अध्याय 2 शैतान का मूल। हम जानते हैं कि शैतान भी इस सृष्टि के आरंभ से विद्यमान है। बाइबल इस कथन से शुरू होती है, आदि में परमेश्वर ने। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 1। ये बाइबल के प्रथम 4 शब्द है। ये पिछले अनंत काल को दर्शाते हैं, इतना पीछे का समय जिसे हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा मस्तिष्क थोड़े से समय को ही समझ सकता है। परंतु समय के शुरुआत से भी पहले से परमेश्वर अस्तित्व में है। परंतु शैतान समय की शुरुआत के पहले से नहीं है। शैतान बनाया हुआ एक प्राणी है, परंतु क्या इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने बुरी चीज को बनाया? नहीं, ये बात असंभव है। परमेश्वर कभी भी बुरी चीज नहीं बनाता। वो जो कुछ भी बनाता है सिद्ध बनाता है। यहाँ तक कि जब आदम और हव्वा बनाए गए थे तो वो भी सिद्ध थे। उसी प्रकार शैतान को भी जब बनाया गया था वो भी सिद्ध था। तब वह भोर का चमकने वाला तारा या लूसीफर कहलाता था। यशायाह 14:12। अब उस नाम का बुरा अर्थ होता है, परंतु तब ऐसा नहीं था जब वह प्रथम सृजा गया था। उसे परमेश्वर की आराधना में स्वर्गदूतों की अगुवाई करने के लिए प्रधान स्वर्गदूत के रूप में सृजा गया था। परमेश्वर ने उसे जब बनाया तब उसे कई अलौकिक योग्यताएं और सामर्थ्य दी थी, परंतु फिर वह पाप में गिर गया और शैतान बन गया। परंतु शैतान के पास अब भी सामर्थ्य थी, क्योंकि उसके पतन के पश्चात परमेश्वर ने उससे सामर्थ्य वापस नहीं ली थी। हमें आश्चर्य होगा कि परमेश्वर ने शैतान से वो सामर्थ्य वापस क्यों नहीं ली। इसका कारण ये है कि सामान्यतः परमेश्वर जो वरदान देता है उसे वो वापस नहीं लेता है। हम मनुष्य भी सामान्यतः हमारे द्वारा किसी को दिया हुआ तोहफा वापस नहीं लेते, चाहे एक दिन वह व्यक्ति हमारे विरुद्ध क्यों न हो जाए। शैतान उसकी शक्ति का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, और इसलिए जिन लोगों का उससे संपर्क होता है वो जादू टोना के द्वारा अलौकिक कार्य कर सकते हैं। शैतान के विषय में लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। चमकने वाला तारा ये उसका नाम था। यशायाह 14:12। प्रधान स्वर्गदूत होने के कारण लूसीफर हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। फिर वो क्यों गिर गया? इसका कारण आगे के 2 वचनों में दिया गया है। यशायाह 14वां अध्याय 13 से 15। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। लूसीफर को ज्यादा वरदान दिया गया था, वो ज्यादा सुंदर था और उसके पास दूसरे स्वर्गदूतों की तुलना में कई अधिक अलौकिक योग्यताएं थी। जब तक पाखंड उसके हृदय में नहीं आया था तब तक वह स्वर्गदूतों की परमेश्वर की आराधना में अगुवाई करता रहा। फिर उसने सोचा, मेरे ऊपर केवल एक ही व्यक्ति है और वो स्वयं परमेश्वर है, मैं उस पर भी प्रभुता करूंगा। ये सचमुच एक मूर्खतापूर्ण विचार था जो उसके हृदय में आया था। वो उसके सृजनहार के ऊपर कैसे उठ सकता था? परंतु शैतान ऐसा ही है। उसके कई कार्यों और विचारों में वो ऐसी ही मूर्खता करता है, यद्यपि वो बहुत होशियार भी है। संसार के कई होशियार लोग भी ऐसी ही मूर्खतापूर्ण
बातें करते हैं। ये मैं आत्मिकता के विषय में कह रहा हूँ। हम शैतान के विषय में जितना अधिक अध्ययन करेंगे, हम पाएंगे कि उसके कई कार्यों में जो वो करता है वो कितना मूर्ख है। परमेश्वर ने उसे जहाँ रखा था वह वहाँ खुश नहीं था। वह उस स्थान से ऊपर उठना चाहता था जहाँ सब लोग उसकी आराधना करेंगे। उसने ऐसा मुंह से कहा नहीं था, लेकिन उसने उसके हृदय से ऐसा सोचना शुरू किया था। पद 13। परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है और उसने लूसीफर के हृदय को देखा और देखा कि वह क्या योजना बना रहा था। परीक्षा और पाप में अंतर है। परीक्षा या लालसा सबसे पहले विचारों में आती है। जब हम उस विचार से सहमत हो जाते हैं तब ही हम पाप करते हैं। दूसरी ओर यदि हम उस विचार को तुरंत ठुकरा दे तो हम पाप नहीं करते। याकूब 1:14-15। उदाहरण के तौर पे, क्या आपने कभी दूसरों के सामने किसी व्यक्ति को नीचे गिराने का बुरा विचार किया है ताकि आप बेहतर व्यक्ति दिखे? क्या आप जानते हैं कि ऐसा विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वह लूसीफर था। वह किसे नीचे गिराना चाहता था? स्वर्गदूतों को नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही उसके नीचे थे। वो परमेश्वर को ही नीचे गिराना चाहता था। स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए लोगों को नीचे गिराना ही शैतान की आत्मा का काम है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि आपको अपने शत्रु के विषय में जानना चाहिए? क्योंकि जब ऐसा विचार आपके मन में आए तो आपको जान लेना चाहिए कि शैतान आप में प्रवेश करना चाहता है। गरजने वाला सिंह आपको फाड़ने पर है। सर्वोच्च प्रधान दूत को शैतान बनने में ज्यादा वर्ष नहीं लगे थे। नहीं, केवल कुछ ही क्षण लगे थे। वह धीरे धीरे एक एक कदम करके नहीं गिरा। नहीं, वह बिजली की नाई गिरा, जैसे यीशु ने कहा, एक क्षण में। लूका 10:18। एक क्षण पहले वह चमक रहा था। जैसे ही उसने परमेश्वर के तुल्य होने के विचार को जगह दी, वह तुरंत शैतान बन गया। एक स्वर्गदूत को शैतान बनने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकंड भी नहीं, बस केवल एक पल ही लगता है। एक अच्छे व्यक्ति को शैतान के समान बनने में कितना समय लगता है? बस एक पल। बस यही बात महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए। एक और अनुच्छेद है जो शैतान के मूल के विषय में बताता है। वह एहजकेल 28 है। वहां हम शैतान को शोर का राजा कहते हुए देखते हैं। एहजकेल 28:12। इस संसार के प्रशासकों के पीछे शैतानी शक्तियां हैं और उस समय शैतान स्वयं शोर के राजा के पीछे था। और परमेश्वर ने शैतान से कहा, जो उस मानवीय प्रशासक में समाया हुआ था। परमेश्वर ने शैतान को उस समय की याद दिलाई जब वह अदन के बाग में था। एहजकेल 28:13। ये बात हमें दिखाती है कि लूसीफर वहां आदम और हवा के पहले से था। और परमेश्वर ने शैतान को याद दिलाया कि जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। वचन 15। लूसीफर का हृदय सबसे पहले उसकी सुंदरता के कारण घमंड से भर गया। क्या जब आप दर्पण में देखते हैं तो ये जानने के बाद कि आप दूसरों की तुलना में कितने सुंदर हैं, तो ये सोचने पर आप भी हृदय में घमंड करते हैं? इस बात से सावधान रहें।
आपको दिए गए अच्छे अच्छे वरदानों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अच्छा दिखने वाला सुंदर चेहरा प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु उसके लिए घमंड करना बुरा है, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा आप शैतान के लिए द्वार खोलते हैं। लूसीफर के घमंड का दूसरा कारण उसकी चतुराई थी। क्या आप जानते हैं कि सृजे गए सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान शैतान ही है। बुद्धिमान होने में कोई बुराई नहीं है। हम अपनी बुद्धि का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकते हैं, परंतु उसके विषय में घमंड करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें बुद्धू नहीं रहना चाहिए। नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परंतु किसी भी तरह उसके विषय में घमंड न करें। लूसीफर के अहंकार का तीसरा कारण ये था कि वह सृजे गए सभी प्राणियों में सर्वोच्च था। वह ये न समझने की गलती कर बैठा, ये तीनों बातें जिसके विषय में वह घमंड करता था, उसकी सुंदरता, उसकी चतुराई और उसका सर्वोच्च स्थान, ये सभी उसे परमेश्वर की ओर से वरदान है। और इसी बात को कई लोग, कई मसीह भी समझ पाने में गलती करते हैं, और इसी तरह शैतान उनके जीवन में स्थान बनता है और आखिर में उन्हें नष्ट कर डालता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के हर पाप की उत्पत्ति घमंड से हुई, कत्ल या व्यभिचार से नहीं, परंतु घमंड के द्वारा। और इसीलिए उद्धार यीशु के नम्र होने के द्वारा आया। नम्रता का मार्ग ही शैतान की योजनाओं और छल से छुटकारे का मार्ग है। लूसीफर में हम असंतोष की आत्मा के उगम को भी देखते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में पाया जाता है। यदि हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से इस संसार को देखें, तो हम संसार को चिड़चिड़ाहट, शिकायत, कुड़कुड़ाहट से भरे लोगों से भरपूर पाएंगे, उस आत्मा से जो उन्होंने शैतान से पाई है। अधिकारी के विरुद्ध विद्रोह की आत्मा और एक बात है जो लूसीफर के भीतर से ही उत्पन्न हुई। लूसीफर के ऊपर केवल एक ही अधिकारी था और वह परमेश्वर था, और उसने अधिकारी के विरुद्ध विद्रोह किया। वह अधिकारी के भी ऊपर जाना चाहता था और परमेश्वर को नीचे गिराना चाहता था। क्या हम इस आत्मा को मनुष्य जाति में पाते हैं? अधिकारी के खिलाफ विद्रोह की आत्मा ही है जिसने देशों में कई परिवर्तन किए और कारखानों में हड़ताल करवाई है। और इन दिनों में हम पाते हैं कि विद्रोह की आत्मा विद्यार्थियों में भी पाई जाती है। न केवल कॉलेज के छात्रों में, परंतु स्कूली छात्रों में भी, और यहाँ तक कि घर में छोटे बच्चों में भी पाई जाती है। ये सब चिन्ह इस बात को दर्शाते हैं कि संसार नाश हो रहा है। शिक्षकों, माता पिता और कलीसियाओं में भी बड़े भाइयों के प्रति अनादर हर जगह सामान्य बात हो रही है। ये बात कभी न भूले कि ये वही आत्मा है जिसने स्वर्गदूतों को दुष्ट आत्मा में बदल दिया, और आज भी ये आत्मा किसी अच्छे लड़के या लड़की को दुष्ट बना सकती है। परमेश्वर किसी को भी दुष्ट नहीं बनाता। हम स्वयं को तब दुष्ट बनाते हैं जब हम खुद को शैतान की आत्मा के लिए उपलब्ध कराते हैं। और अब लूसीफर के विषय में एक अंतिम विशेषता को देखिए। जब वह गिरा तो वह अकेला नहीं गिरा, उसके साथ समूह था। प्रकाशित वाक्य 12:4 में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को भी खींच लिया। वो भी मूर्खतापूर्ण रीति से उसके घमंड, असंतोष
और विद्रोह की आत्मा से जुड़ गए। आज भी यही बात देखने को मिलती है। जहाँ एक व्यक्ति बुरा है, वह अकेले ही बुरा रहना नहीं चाहता, वह दूसरों को भी उसकी बुराई और दुर्दशा में अपने साथ खींचना चाहता है। व्यक्ति में कड़वाहट की एक जड़ अन्य कई लोगों को भी, यदि वे सतर्क न रहे, तो अशुद्ध कर सकती है। इब्रानियों 12:15।